Assalamu alaikum students. In this lecture we study what is restriction of a function. After that we study continuity of a function at a point and the relationship of continuity at a function with continuous function. And we do some examples for the understanding of continuity at a point. Restriction of function. Let's see the definition of restriction of a function. Let f be a function from topological space x to topological space y, and a is a subset of topological space x. Then the restriction of f to a is a function defined on a to y such that f of a is equal to f of a for all the a belongs to the set A. In other words, we can say that restriction of a function is a function which is defined on the subset of a topological space X. Let's see, this function is subset A. We replace the domain of X to a subset A of topological space X. If we define a new function on the new domain, which is set A, is called restriction of the function f, and this function is denoted by fa, and the value of every element belongs to the set A remains the same, which is defined in the function f from x to y. रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ फंक्शन में हमने क्या देखा कि हमने एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिया f एक टोपोलॉजिकल स्पेस x से y में, और उसके ऊपर हमने उसकी डोमेन पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि उसकी जो डोमेन होगी वो एक सबसेट होगा टोपोलॉजिकल स्पेस x का, लेकिन उस सबसेट के हर एलिमेंट की वैल्यू वही रहेगी जो हमने अंडर f डिफाइन की थी. For our convenience, we replace f of a by fa of a. Let's see a proposition which shows that every restriction function is continuous. The statement of this proposition is, let f be a function defined on topological space x to topological space y be a continuous function. Then restriction function defined on subset A to Y is also continuous, where A is a subset of topological space X. हमें ये प्रूव करना है कि अगर एक फंक्शन f कॉन्टिन्यूस है तो उसका जो रिस्ट्रिक्शन फंक्शन होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा. हमें पता है कि अगर हम कोई भी सबसेट लेंगे B टोपोलॉजिकल स्पेस Y का, और उसके ऊपर अगर हम इन्वर्स इमेज अप्लाई करें रिस्ट्रिक्शन फंक्शन का, तो इन्वर्स इमेज ऑफ द सेट B इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन F इन्वर्स ऑफ B. क्योंकि हमने ये जो रिस्ट्रिक्शन फंक्शन डिफाइन किया है ये हमने डिफाइन किया है बाय यूजिंग द कॉन्टिन्यूस फंक्शन F. अगर हमने इसकी किसी भी एलिमेंट का इमेज फाइंड करना है या इन्वर्स इमेज फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होगा? A इंटरसेक्शन F इन्वर्स ऑफ B. अगर हम A का इंटरसेक्शन लेंगे F इन्वर्स ऑफ B के साथ तो हमें मिल जाएगा इन्वर्स इमेज ऑफ द सबसेट B, वेयर B इज़ अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस Y. अगर हम ये शो कर दें कि अगर हम कोई भी ओपन सेट लें टॉप Y में से तो उसका इन्वर्स इमेज जो है वो ओपन होगा अंडर द टोपोलॉजी डिफाइन ऑन द सबसेट A, तो हम कहेंगे ये जो रिस्ट्रिक्शन फंक्शन है ये क्या है? एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. तो हम लेट कर लेते हैं यू क्या है? हमारे पास एक ओपन सेट है जो टॉप Y से बिलोंग करता है, तो इन्वर्स इमेज ऑफ U अंडर दिस रिस्ट्रिक्शन फंक्शन बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन F इन्वर्स ऑफ U. हमने ये जो
डिफाइन किया कि कोई भी सबसेट ले लें हम y का और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन फंक्शन का इन्वर्स इमेज लगाएं तो हमें क्या मिलता है कि उस सबसेट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, a इंटरसेक्शन ऑफ f इनवर्स ऑफ दिस सेट। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमने एक ओपन सेट u लिया है तो रिस्ट्रिक्शन फंक्शन के अंडर हमारे पास इन्वर्स किसके इक्वल होगा, a इंटरसेक्शन f इनवर्स ऑफ ओपन सेट u। अब हमें ये गिवन है कि f क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। f अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और एक ओपन सेट टा वाई से बिलोंग करता है तो अंडर दिस f हमारे पास क्या आएगा, f इनवर्स ऑफ u बिलोंग करता होगा टा x में से। अगर हमारे पास f इनवर्स ऑफ u बिलोंग करता है टा x से, टा x का एक ओपन सेट है ये, जब हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे a के साथ तो a इंटरसेक्शन ओपन सेट ऑफ टा x हमें क्या देगा, एक ऐसा ओपन सेट देगा जो कि रिलेटिव टोपोलॉजी डिफाइन ऑन a से बिलोंग करेगा। बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव टोपोलॉजी डिफाइन ऑन अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस x। तो हमारे पास f इनवर्स a ऑफ u किससे बिलोंग कर गया, रिलेटिव टोपोलॉजी टा a से। तो हमने एक ओपन सेट लिया था टा y से, वो उसका जो इन्वर्स इमेज है अंडर दिस रिस्ट्रिक्शन फंक्शन वो बिलोंग कर गया हमारे पास रिलेटिव टोपोलॉजी डिफाइन ऑन a से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन फंक्शन है ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। Now we will discuss continuity and arbitrary closeness. The relationship between continuous function and arbitrary closeness. The statement of the theorem which we need to prove is a function f defined from a topological space x to topological space y is continuous if and only if for every subset A of x the image of closure of the set A is subset of closure of image of f of A। एक सबसेट A हमने लिया है टोपोलॉजिकल स्पेस X में से, उसके क्लियर का इमेज जो है वो हमेशा सबसेट होगा क्लियर ऑफ इमेज ऑफ f ऑफ A से। To prove this theorem, we have to revise the definition of closure point. हमें पता है कि क्लोजर ऑफ अ सेट क्या होता है, A यूनियन लिमिट यूनियन ऑफ A का यूनियन हमने लेना है ड्राइव सेट ऑफ A से, मतलब द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट A। अब क्लोजर पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है या तो वो सेट A से बिलोंग करता है और उसका कोई भी ओपन सेट जो इस पॉइंट को कंटेन करता है उसका इंटरसेक्शन A के साथ हमेशा क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है। ऐसे पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वो क्लियर पॉइंट है। और हम यहाँ ये शो कर सकते हैं कि कोई भी अगर हमने एक सबसेट लिया है A टोपोलॉजिकल स्पेस X का, तो इमेज ऑफ क्लियर ऑफ A सबसेट होता है क्लियर ऑफ f ऑफ A। और वी आल्सो नो डैट इन कॉन्टिन्यूटी आर्बिट्रेरी क्लोजनेस क्या रहती है, प्रिजर्व रहती है। See the proof of this theorem. Before doing the proof of this theorem, all of you must have to revise what is closure of a set and its related properties. Let f be a function defined on a topological space X to topological space Y, and assume that A is a subset of X. As we know that f of A is must be subset of closure of f of A, क्योंकि हमें पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ क्लियर ऑफ अ सेट कोई भी सबसेट जो है वो अपने क्लियर का, कोई भी सबसेट A जो है वो अपने क्लियर का भी सबसेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ A भी सबसेट है क्लियर ऑफ f ऑफ A का। इसे अगर हम इन्वर्स इमेज बोथ साइड्स पे अप्लाई करें तो हमें मिलेगा कि f इन्वर्स ऑफ f ऑफ A सबसेट है f इन्वर्स ऑफ क्लियर ऑफ f ऑफ A। जब हम f ऑफ A के ऊपर इन्वर्स इमेज अप्लाई करेंगे
तो हमें क्या मिलेगा कि ए सबसेट होगा एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए का, क्योंकि जब हम एफ ऑफ ए के ऊपर इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि वो सेट ए के अलावा भी कुछ पॉइंट जो हैं वो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के कंटेन करता हो। इन्वर्स इमेज ऑफ एफ ऑफ ए जो है वो एक्स के सेट ए के अलावा भी कुछ पॉइंट कंटेन करे। डेट्स वाई वी कैन राइट एज ए सबसेट है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए सबसेट है एफ इनवर्स ऑफ क्लियर ऑफ एफ ऑफ ए का। एज वी नो डैट f of a is closed in y. Closure of f of a is closed in y. Then inverse image of closure of f of a is closed in x, as we have f is a continuous function. That's why inverse image of closure of f of a is closed in x. We write the relationship between the subset A and f inverse of closure of f of a by equation number 1. Now from 1 we have a subset is A is a subset of f inverse of closure of f of a. But we know that closure of a set is the smallest closed superset of A. अगर A सबसेट है एक क्लोज सेट का, तो हमें पता है कि क्लोजर ऑफ A क्या है, एक स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है। डेट्स वाई ए सबसेट होगा क्लोजर ऑफ ए का, और क्लोजर ऑफ ए सबसेट होगा क्लोज सेट एफ इनवर्स ऑफ क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का। हेयर वी अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ क्लोजर ऑफ अ सेट by taking the function f on both sides of this inequality. We have f of closure of A is subset of f inverse of closure of f of A, that is equal to closure of f of A. If we remove f inverse of closure of f of A, then we get f of closure of A subset है closure of f of A का. This is our required proved. Now we see the converse part of this theorem. In converse part, we consider a function f have f of closure of A is subset of closure of f of A. Now we have to prove that this function f from topological space x to y is continuous. For this we let a subset B of topological space y, and this subset is closed. By the definition of continuity, we have to prove that the inverse image of this closed set is closed in X. Let's say the inverse image of this closed set B is equal to set A. Now we have to show that this set A is closed in X. To show that the set A is closed in X, we have to show closure of A is equal to set A. As we have f of closure of A is subset of closure of f of A, we use this given condition, that is closure of f of A of closure of A is subset of closure of f of A. If we put the value of A in this inequality, we know that A is equal to f inverse of B. If we put A is equal to f inverse of B, then we have f of f inverse of B. हमने फंक्शन वैल्यू लेनी है क्लियर ऑफ f इनवर्स ऑफ B, जो कि सबसेट है क्लियर ऑफ f इनवर्स ऑफ B के, that is equal to closure of B, and we know that B is closed in Y. So closure of B is equal to B.
अगर हम दरमियान से ये वाला पार्ट कुछ रिमूव कर दें तो हमें क्या मिलेगा? एज वी नो डैट एफ इनवर्स ऑफ बी किसके इक्वल है? ए के। तो एफ ऑफ क्लियर ऑफ ए सबसेट है बी का। बाय अप्लाइंग इनवर्स इमेज ऑन बोथ साइड्स, एफ इनवर्स ऑफ क्लियर ऑफ ए सबसेट है एफ इनवर्स ऑफ बी के। and we know that f inverse of b is equal to a, so we get clear of a is subset of a, and we know that a is always subset of clear of a, hence we get a is equal to clear of a. If a is equal to clear of a, thus a is closed in x. This is our requirement to prove a is closed in x. Hence the function f defined from topological space x to y is continuous function. As we proved that if b is a closed subset in y, then inverse image of f inverse of b is equal to a is closed in x. Now we discussed a very important topic is continuity at a point. The definition of continuity at a point is, let f be a function defined from topological space x to topological space y. We say f is continuous at a point x belongs to topological space x if and only if for every open set u f of x, a open set which is containing f